मित्रों नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपको विभिन्न विषयों पर कुछ नई सामग्री लाकर दे रहा हूं। प्रमोशन पेंडिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, इस विषय को जानिए। जब आपका प्रमोशन पेंडिंग है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आपकी चालू है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले की जाती है, फिर उसके बाद चार्जशीट देकर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती है। तो जनरली नॉर्मल रूल के अनुसार कॉमन एम्प्लॉयड पर्सन को पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होने पर प्रमोशन नहीं दिया जाता, उसे सील्ड इन्वेलप में रख दिया जाता है। जोन ऑफ कंसिडरेशन में जितने लोग आते हैं उन पर विचार किया जाता है और इस व्यक्ति का सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन की स्थिति में अन्य व्यक्तियों के साथ कमेटी सील्ड इन्वेलप में मामले को रख देती है। जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पूर्ण हो जाती है या चार्जेस विड्रॉ हो जाते हैं या चार्जेस प्रूव नहीं पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति के मामले पर विचार किया जाता है, यह आपको जानना चाहिए। सील्ड इन प्रोसीजर जो फॉलोड इन केसेस हु इज अंडर सस्पेंशन में जो व्यक्ति है, दूसरा अगेंस्ट होम चार्जशीट्स इश्यू की जा सकती है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग है, उनका अलग से इन्वेलप रख दिया जाता है। अगेंस्ट होम क्रिमिनल केसेज अगर उनका पेंडिंग है, कोई आपराधिक मामला न्यायालय में चल रहा है तो भी उसके केस में प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाता। प्रमोशन टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट बी डिनाइड मियरली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन के आधार पर नहीं रोका जा सकता है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इट हैज नॉट रीच्ड द स्टेज टू इश्यू द फॉर्मल चार्जशीट, जब तक उसको इश्यू नहीं हो जाती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केवल इसलिए की जाती है कि वास्तव में उसने वो दुराचरण किया है कि नहीं जो उस पर आरोप है। इसके लिए पहले प्रारंभिक जांच होती है जो डिसिप्लिनरी एक्शन या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से भिन्न होती है। और इस तरह से इश्यू ऑफ फॉर्मल चार्जशीट व्हेन द सस्पेंशन द ऑफिसर्स केस ऑफ प्रमोशन वुड अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू प्लेस इन सील्ड इन्वेलप में रख देती है। तो पंजाब वर्सेस चमन लाल गोयल का एक 1995 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, यह आपको जाननी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील किया था चार्जशीट बट डिसमिस द एम्प्लॉयर बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन और डेस्पाइट पेंडिंग चार्जेस चार्जशीट एंड प्रमोशन में बी रिवील्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। जब इंक्वायरी निबट जाएगी तो उसके प्रमोशन पर सील्ड इन्वेलप में जो एसीआर्स वगैरह रखी गई हैं उस पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने AR अंतुले वर्सेस R नायक के मामले में AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1701 में कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, जिससे स्पीडी ट्रायल हो इसलिए ऐसा विचार व्यक्त किया है एक्यूज्ड की, हैज बीन इन डिले ना हो उसमें द चार्जेस ऑफ द कन्विक्शन एज द केस में बी विल बी क्वेश्ड, अगर क्वेश्ड हो गए तो उस पर तत्काल विचार करना चाहिए। द प्रमोशन सो मेड पेंडिंग आर इंक्वायरी शेल सब्जेक्ट टू द रिव्यू आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी एंड इन द लाइट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी। तो इस तरह से कुल मिलाकर जब तक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही है सील्ड इन्वेलप में उसका मामला रहेगा, प्रमोशन की CR वगैरह भी उसमें रखी रहेंगी। बाद में जैसे ही वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से विड्रॉ हो गया या चार्जेस प्रूव नहीं हुए डिसिप्लिनरी में तो उसके प्रमोशन के मामले पर विचार किया जाता है। द प्रमोशन सो मेड पेंडिंग इन द इंक्वायरी शैल सब्जेक्ट टू द रिव्यू आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी एंड इन द लाइट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी। स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस राधाकिशन के मामले में 1998 अंडर 3 SLJ सर्विस लॉ जनरल 162 AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 1833 द अपॉइंटमेंट पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के बारे में कहा गया है। संतोष कुमार झा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी जो लेबर इंडस्ट्रियल केसेस 1943 पर प्रकाशित हुआ है, इसी तरह की बात कही गई है। द राइट टू स्पीडी ट्रायल, कोई भी उस पर आरोप लगे हैं जल्दी स्पीडी ट्रायल हो विच एमर्ज फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से वो दूर हो, हैज बीन अप्लाइड इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जिससे आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका वायोलेशन ना हो। राइट टू स्पीडी ट्रायल हर व्यक्ति का अधिकार है। दूसरा एक चीज आपको और बता दूं, जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं उसमें प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल लगता है। ओन्स ऑफ प्रूफ जैसा प्रोसिक्यूशन पर रहता है, बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इज
चार्जेस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट का प्रिंसिपल इसमें नहीं लगता है। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर ये चलती है और बहुत सारे लोगों पर कई बार झूठे आरोप भी लगा दिए जाते हैं या जानबूझकर बायस्ड होकर चार्जशीट इशू कर दी जाती है। तो इस तरह मैंने प्रमोशन पेंडिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के बारे में बताया। मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को इस चैनल पर टच करता आ रहा हूं लोगों के हित में, और ये सोशल कॉज है। आप इसको देखते रहिए। कुछ चीज आपकी प्रश्न जो समझ में ना आए, जो प्रश्न हो, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं उन सभी विषयों को कवर करने का प्रयास करूंगा। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। लगभग मेरे 85,700 के करीब सब्सक्राइबर भी हैं और लगभग 3300 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आर्टिक आपके नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस विषय में, इस वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।